सेकंड, मैं हूं रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची में वायु सेना का एयर शो चल रहा है और एयर शो का आज दूसरा दिन है। कल भी एयर शो चला था, लोगों में खास उत्साह कल भी देखने को मिला था और आज भी लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कई तरह के करतब दिखा रहे हैं विमान। तस्वीरें भी सीधे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर जहां सूर्य किरण टीम का करतब लोग देख रहे हैं और ये करतब देख करके लोग हैरान भी हैं। लोगों में उत्साह भी है, बच्चे हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, हर कोई इस करतब को देख करके उत्साहित नजर आ रहा है। सेना के प्रति एक अलग सम्मान लोगों के जहन में और जग रहा है और इसे आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, जहां एक छोटी सी बच्ची तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही है। देखिए उस ग्राउंड की ये तस्वीर है, आर्मी ग्राउंड की, जहां सेना की तरफ से ये करतब दिखाया जा रहा है। एयर शो चल रहा है, 2 दिन का ये प्रोग्राम था, कल भी ये प्रोग्राम चला और आज भी एयर शो चल रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और एयर शो का आज ये दूसरा दिन है। कई तरह के करतब विमान की तरफ से दिखाया जा रहा है जो लोग देख करके उत्साहित महसूस भी कर रहे हैं। आदर्श वो उन्हें माने, उसके लिए उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है। कई स्कूली बच्चे कल भी पहुंचे थे और आज भी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ये एयर शो हर मायने में खास है क्योंकि रांची में ये एयर शो हो रहा है और रांची की ही वो लाइव तस्वीर इस वक्त भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए ये लाइव तस्वीर देखिए किस तरीके से करतब करता हुआ विमान नजर आ रहा है। सूर्य किरण टीम का करतब देख करके लोग हैरान हैं और ये सीधी आसमान से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और उस करतब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस कई दिनों से जवान कर रहे होंगे और उसका ये लाइव शो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वायु सेना का ये एयर शो सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर और एयर शो का आज ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी लोगों में उत्साह है, उमंग है, लोग पहुंचे हुए आर्मी ग्राउंड पर और आर्मी ग्राउंड पर पहुंच करके ये एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वायु सेना का अद्भुत शौर्य और इस शौर्य की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तो बता दें कि एयर शो को लेकर के कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, कई ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है क्योंकि 2 दिन का ये शो था और इस शो को लेकर के काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। इसे लेकर के लोगों के आने की उम्मीद थी और उससे ज्यादा लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मौसम भी गर्म है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एयर शो देखने के लिए हर कोई, छोटा हो या बड़ा, हर कोई यहाँ आर्मी ग्राउंड में पहुंचा है और एयर शो का लुत्फ उठा रहा है। और देखिए किस तरीके से वायुसेना ने ये शौर्य करतब दिखाया है। सूर्य किरण टीम का ये करतब दिखाया गया जिसमें देखिए विमान उल्टे सीधे तरीके से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से विमानों को उड़ाया जा रहा है। कल भी कई सारे लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि दिल बनाया गया और कई सारे आकार बनाए गए और आज भी ये विमान लोगों को अपने करतब के जरिए लुभाने की कोशिश में है। वायु सेना की तरफ से ये एयर शो किया जा रहा है। जवानों के प्रति लोगों की जो एक सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये एयर शो हर मायने में अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो वायुसेना का ये एयर शो और ये एयर शो देख करके भी आपके भी होश उड़ जाएंगे, इतने अद्भुत तरीके से ये एयर शो किया जा रहा है। और देखिए लोगों में भी उत्साह उमंग है, लोग दूर दूर से इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं, आर्मी ग्राउंड पहुंचे हुए हैं और लोग एयर शो तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ उन जवानों की भी तारीफ कर रहे हैं जो इस वायु विमान को उड़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद वो हम लोगों के लिए ये करते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हैं और इसीलिए एक सम्मान उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
तो एयर शो की ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां वायुसेना का ये अद्भुत शौर्य आप देख पा रहे होंगे। आसमान में किस तरीके से अलग अलग फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज सूर्य किरण टीम का ये कर्तव्य लोग देख रहे हैं। कल भी 2 घंटे तक एयर शो चला था, जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया था। और अब बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर के दिए बयान से पार्टी से किनारा अब पार्टी ने कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में यह कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के साथ दिनेश शर्मा को भी इस तरह के बयान से बचने की हिदायत दी है। जेपी नड्डा ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उनके आदर्शों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ भी है। और मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के निर्देश दिए हैं। तो ये जेपी नड्डा का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने सीधे सीधे निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है और उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और अब आपको वो बयान भी हम सुनवाते हैं जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा था। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम ने भी अब पलटवार कर दिया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है, जिस पर उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बड़बोले सांसद के ऊपर कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने विवादित बयान दिया, कोर्ट के ऊपर यह विवादित बयान दिया और उसके बाद अब जेएमएम भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन के कगार पर हैं वो, इलाज की जरूरत है। एक सांसद की इतनी दुस्साहस कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह का वक्तव्य, मुझे लगता है ये शुद्ध रूप से अवमानना का मामला है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करे ऐसे बड़बोले सांसद पर। और अब बात करेंगे सियासत की खबर की। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर शाम स्पेन के बार्सिलोना शहर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गर्मजोशी से स्वागत स्पेन में भारत के उच्चायोग की ओर से किया गया और इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य झारखंड और स्पेन के बीच व्यापार, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में संभावित सहयोग को आगे बढ़ाना है। दरअसल सीएम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर है
और इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिकी सहयोग के लिए नए अवसर तलाशना है। इस दौरे में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव, खनन निदेशक, उद्योग सचिव और जुस्को निदेशक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन के बार्सिलोना, मैड्रिड और स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में निवेशकों और कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेगा। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत भी अब गर्मा गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष उत्साहित है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। सकारात्मक समाचार लेकर आएगी। निवेश के प्रस्ताव कई एक सरकार को मिले हैं, उसमें कहीं न कहीं एमओयू होगा, सहमति बनेगी और आगे झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक बहुत ही फ्रूटफुल ये पूरा दौरा माननीय मुख्यमंत्री का होगा। सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, झारखंड के लोग। बड़ी भरोसा और उम्मीद है झारखंड वासियों को माननीय मुख्यमंत्री का विदेश दौरा को लेकर के कि यहाँ पर विदेशी निवेश आएंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, झारखंड के तरक्की में योगदान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, जबकि उनका प्रयास कई बार विफल हो चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रयास विफल हो चुका है और रघुवर दास जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो पूरा झारखंड जानता है कि किस तरह से निवेश लाने के नाम पर घोटाले हुए, जिसकी जांच अब भी चल रही है। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार बहुत ही इनोवेटिव सरकार है। यहाँ पर हर रोज भ्रष्टाचार करने के नए नए इनोवेशंस होते हैं। जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से, सरकारी पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसों से विदेश में जाकर के सैर सपाटा करने का एक नया और नायाब तरीका है। अगर मुख्यमंत्री जी वाकई में सीरियस है कि झारखंड के अंदर में निवेश आए तो विदेश जाने से पहले यहाँ के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, हमारे देश के अंदर ही जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनको यहाँ ये पहले इन्वाइट करें। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। जहां जामताड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्ष पर साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी, सरयू राय और सीपी सिंह को निशाने पर लिया। कहा कि उम्र बढ़ने के साथ सोच बदलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की मानसिकता नहीं बदली। एआई के जमाने में रेडियो की तरह पुराने ख्याल में फंसे हैं नेता। तो इरफान अंसारी ने ये बयान दिया है और बीजेपी के नेताओं को ये कहा है कि एआई के जमाने में ये रेडियो की मानसिकता रखते हैं। साजिश के तहत कोई जो विपक्ष के साथी हैं, जिनको बताइए जिनका उम्र हो गया है ज़्यादा, और उम्र होना कोई बुरा नहीं है। आज हम जवान हैं तो कल उम्र हमारा भी उम्र बढ़ेगा, लेकिन उम्र के साथ साथ सोच भी बदलनी चाहिए। आज एकदम जो मानसिकता इनकी बदल गई है, ओछी मानसिकता हो गई है। एक हमारे बाबूलाल जी हैं, एक सरयू चाचा हैं और एक रिटायर है सीपी सिंह, वो मानसिक रिटायर है सीपी सिंह। तो मैं कहूँगा कि इरफान अंसारी के कार्यों को अगर आप सराह नहीं सकते हैं तो चुप रहिए, घर में बैठिए। और आजकल जो है एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। क्या है दादी? इंटेलिजेंस। देखिए क्या होता है एआई, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 21 अप्रैल को उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पुरस्कृत करेंगे, जिसके लिए सरायकेला के उपायुक्त दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अधिकारियों की प्रशंसा होनी चाहिए। सरायकेला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी ने योजनाओं को धरातल पे उतारा और योजनाओं का सही लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया, जिसकी वजह से सिविल सेवा दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। रविशंकर शुक्ला जी को इसके लिए बहुत बधाई।
और इसी बीच आपको गुमला से भी बड़ी खबर बताए, जहां सड़क हादसे में घायल को एम्बुलेंस में छोड़कर चालक फरार हो गया है। एम्बुलेंस में तड़पता रहा घायल और अब उसकी मौत भी हो गई है। बता दें कि परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल गुमला रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागफेनी के पास बीती रात बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई थी और हादसे में एक शख्स घायल हो गया था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन फानन में गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायल की स्थिति को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिम्स की रेफर कर दिया। परिजनों ने कॉल सेंटर पर फोन कर एम्बुलेंस मंगवाई। परिजन घायल को एम्बुलेंस में रख रहे थे, तभी चालक गाड़ी छोड़ करके वहां से फरार हो गया और परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन चालक का कुछ पता नहीं चला। करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस में बिना किसी सहायता के पड़े रहने के कारण घायल की मृत्यु हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि उन्होंने समय पर ऑक्सीजन की मांग की थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया और इसके चलते मरीज की जान चली गई। घटना के बाद सदर अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और आक्रोशित लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर जमकर सवाल भी उठाए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की मांग की। साइकिल वाला नटफेने के पास मार दिया है ना। उसके बाद हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस उठा के लेकर आया, घायल अवस्था में अस्पताल लाए हैं। यहाँ पर अस्पताल की बदतर स्थिति, हम लोग यहाँ पे पूरा ये हुआ इलाज फिलहाल जो हम लोग रांची ले जाने के लिए इसको एम्बुलेंस मंगाया। यहाँ पर एम्बुलेंस का कोई ड्राइवर ही नहीं था। अब यहाँ पर जब हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं, उसका मतलब अप डाउन हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल घट रहा था, तो यहाँ पे बोलता है कि नहीं यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। और इसी बीच आपको गोड्डा से भी बड़ी खबर बताएं, जहां महगामा के बनरचुआ में युवक को गोली मारी गई है। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। घायल युवक का हत्या का आरोप लगाया गया है और जमानत पर उसे बाहर लाया गया था। 2023 में गांव के सचिदानंद मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसका उसके ऊपर आरोप है। हत्याकांड में अभियुक्त शामिल था और जमीन मामले में हुई थी सचिदानंद मिश्रा की हत्या। आपको बता दें कि सचिदानंद मिश्रा का भी आपराधिक इतिहास रहा और उनकी हत्या के आरोप में युवक को पुलिस जेल भेज दी थी। 2023 में सचिदानंद की मृत्यु हुई थी। तो गोड्डा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हत्याकांड में अभियुक्त था युवक। मेरा भाई गया चर्चिल जा और सोनू यादव ने दोनों ने आके इधर से पार हुआ, हमको शक हुआ, हम वहाँ गए तो चर्चिल जा ऐसे गोली सटा दिया। सोनू यादव उसको पकड़ के ऐसे गोली मार दिया और उसका चर्चिल जाकर बहन ने विदिता मिश्रा बोला कि यही है, यही इसी को मारो। तब मेरा भाई चौपन जुट के तब तक हम पहुंचे, किसी तरह भाई को लेके वहाँ से दीपेश यादव को बुलाए, उसके बाद हॉस्पिटल आए। मागामा थाना कांड संख्या 167-23 जो सचिदानंद मिश्रा की हत्या हुई थी, इसमें जो अभियुक्त थे श्यामा झा, आज वो जमानत पे बाहर थे और आज किसी के द्वारा उनको गोली मारी गई है। संदिग्धों के खिलाफ छापामारी की जा रही है और उनका प्राथमिक उपचार के बाद गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया। और बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दामोदर नदी पर बने खेत को जारंगडी जर्जर पुल की खबर चलाने के बाद हरकत में आया है प्रशासन और पुल के निरीक्षण के दौरान अवैध बालू खनन करने का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन लौटते वक्त ही अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। दरअसल 2011-12 में बना खेत को जारंगडी पुल अब खतरे की कगार पर है और 350 मीटर लंबा ये पुल अब जर्जर हालत में है और इसके 16 पिलरों में से 8 पिलर में गंभीर दरारें आ चुकी हैं। बोकारो उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन निरीक्षक सीताराम टुडू और इसके साथ ही पेटरवार थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि पुल की नींव काफी कमजोर हो चुकी है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। हाँ, फिलहाल अभी तो पानी भरा हुआ है, इसलिए अभी स्थिति तो नहीं बता पाऊंगा। फिर भी जो भी ग्रामीण का कंप्लेन है उसको मैं आगे जिला प्रशासन तक ले जाऊंगा और निरीक्षण के दौरान तो फिलहाल अभी यहाँ कोई बालू उत्खनन से लेकर कोई संबंधित मामला सामने नहीं आया है। फिर भी मैं अनुरोध करूंगा थाना प्रभारी पेटरवार से कि बीच बीच में यहाँ पर निगरानी रखा जाए, ताकि यहाँ से पिलर के आसपास के क्षेत्रों से बालू का उठाव ना हो। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां राष्ट्रीय बैंक में महिला
झारखंड की महिला फुटबॉलर का चयन हुआ है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड की 3 महिला फुटबॉलर का राष्ट्रीय कैंप में चयन हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिविर के लिए 39 संभावित खिलाड़ियों की ये घोषणा की गई, जिसमें पूर्णिमा कुमारी, विकसित बाड़ा और सुमिति कुमारी का चयन हुआ। गुमला आवासीय केंद्र की फुटबॉलर हैं तीनों खिलाड़ी। सुमिति कुमारी भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नियमित सदस्य हैं। पूर्णिमा कुमारी की बात कर लें तो पूर्णिमा कुमारी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं और विकसित बाड़ा की अगर हम बात कर लें तो वो भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम से खेल चुकी हैं। तो खिलाड़ियों का जज्बा अब हाई है। चाईबासा में आयोजित जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में रांची की टीम बनी विजेता है और चाईबासा की टीम अब उप विजेता बनी है। तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरव तिवारी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 80,000 रुपए और उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 60,000 रुपए का चेक दिया गया। तो इस साल चाईबासा की टीम अच्छा खेल रही है। अंडर 19 में भी रनर अप हुई, मेंस की टीम अभी सीनियर में भी रनर अप हुई, तो अच्छा खेल रही है चाईबासा की टीम। प्लस झारखंड के लिए भी अच्छा साइन है, अगर आप छोटे जगह से प्लेयर ज़्यादा निकलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास प्लेयर का लॉट बढ़ जाता है और जिससे झारखंड स्टेट को आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम को थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उनका सपोर्ट और उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। उसके बिना ये नहीं हो पाता और वो लोग हर वक्त मेरे को पुश कर रहे थे, वहाँ पे रहना है। तो बस मेरे दिमाग में था कि मेरे को ख़त्म करके आना है मैच, दैट्स इट। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अवसर है, विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम जिला की पूरी आयोजन समिति के लिए कि हम लोग इस प्रकार का अवसर यहाँ के प्लेयर्स के साथ साथ पूरे राज्य के प्लेयर्स को दे पा रहे हैं और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पे सफलतापूर्वक आयोजित कर पा रहे हैं। बात अब मौसम के मिजाज की करेंगे तो झारखंड में मौसम का एक अनूठा मिजाज आज देखने को मिलेगा। राजधानी रांची समेत ज्यादातर जिलों में आज दोपहर तक कड़ी धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम के बाद तेज हवा, बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। इस समय राज्य भर में आज मौसम का गुगली अंदाज देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी रांची में आज सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम होते ही तेज बारिश और वज्रपात का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य भर में आज बारिश होने वाली है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची की बात करें तो फिलहाल धूप खिली हुई है। लोग सोच रहे हैं कि वास्तव में शाम होते आखिर बारिश होगी तो कैसे। मौसम विभाग का सर पूर्वानुमान है, अभी धूप है, चेहरे से पसीना गिर रहा है। बिल्कुल। और शाम में बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसा है कि ये पुरानी रांची की याद दिला देगा हम लोग को। बीच में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन बारिश के जो छींटे आ जा रहे हैं तो मौसम जो है सो बहुत कूल हो जा रहा है। और रांची के अपने पुराने दिनों को याद करें हम लोग तो सेकंड हाफ में बारिश हो ही जाती थी। तो अभी देख के लग रहा है कि हम लोग एक बार फिर से वैसे ही खुशनुमा रांची में हैं। विकास हो रहा है, लेकिन मौसम का पुराना अंदाज है। देख के अच्छा लग रहा है कि प्रकृति अपने तरफ से इतना हम लोग को दे रही है। अदरवाइज इतना ज़्यादा विकास। घर में एसी चल रहा है कि नहीं इस समय? नहीं सर, अभी तो एसी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है एसी तो चलाने वाले हमेशा चलाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एसी की ज़रूरत नहीं है। आम जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा है। जब बादल खुद आपको एसी का सुखद एहसास करा रहा हो तो भला घर में एसी चलाने की ज़रूरत है तो क्यों। लेकिन बता दें कि 22 अप्रैल तक मौसम का ही अंदाज रहने वाला है। और ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी रांची के आसपास के जिले खूंटी, गुमला जो है, यहाँ तो बारिश आज होगी। साथ में इसके अलावा सिंहभूम और संथाल के कई जिलों में भी बारिश होने वाली है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में घर से जब निकलिए तो जरा एक बार आसमान की ओर देख लीजिए, फिर तय कीजिए छाता लेकर निकलना है या नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।